हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एवं लोको पायलट और दोस्तों आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जो क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए लेके आता हूं जो सिर्फ रेलवे में पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों स्किप ना करें। दोस्तों यहां मैं अब पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं हमारे प्राचीन इतिहास का। और दोस्तों मैं आपको 3 पार्ट करा चुका हूं जिसमें 188 क्वेश्चन आपको मैं पहले ही करवा चुका हूं। इसमें 189 से 262 तक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों करीब करीब 70 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको लगभग 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुंचा दूंगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि कौन गुप्त शासक जिसने शांतिप्रिय एवं वैदिक संबंध स्थापित किए थे? दोस्तों इसके आंसर ऑप्शन नंबर है स्कंदगुप्त नहीं, इसके बाद कुमारगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त नहीं, इसके बाद चंद्रगुप्त नहीं। दोस्तों यहाँ आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त ने शांतिप्रिय संबंध स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 2। और दोस्तों बातें करते नहीं है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। निम्नलिखित वंश क्रम में सजाएं। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा वंश आया? सबसे पहले दोस्तों आया मगध। मगध में सबसे पहले आया हमारा हर्यक वंश। उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश। क्या आया? मौर्य वंश। इसके बाद शुंग वंश, इसके बाद कुषाण, इसके बाद आए थे गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 कि पंचमार्क सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था? दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि वैदिक काल में, या हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, या उत्तर वैदिक काल में। नहीं दोस्तों, पंचमार्क सिक्के हमारे गुप्त काल में प्रचलित हुए थे। कब हुए थे? गुप्त काल में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें और तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों इसमें आपको आप देख लो कि यहाँ जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो किसी ना किसी परीक्षा में आरआरबी की पूछे गए हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं अपने पास या बाहर से उठा के लाया हूँ। दोस्तों आर्यभट्ट आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। दोस्तों कौन थे? ये गणितज्ञ थे। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। किसका? जीरो का। इसका दोस्तों बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और दोस्तों पाटलिपुत्र किस शासक की राजधानी थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। बात इस बात देंगे 195 कि दोस्तों प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मगध का राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती, उज्जैन राजस्व। इसके बाद बात करेंगे वर्ड 196 की वर्ण व्यवस्था का विवरण कहाँ मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में। हमारे पास कौन कौन से वर्ण है? 4। सबसे पहले ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र। कौन? शूद्र। तो हमारे पास 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। इसके बाद देखेंगे बात 197 बुद्धवाद के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों बुद्ध में 3 थे, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन अहिंसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करेंगे दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों सूत कोकड़ा। ये दोस्तों एक बंदरगाह था। लोथल भी क्या था? बंदरगाह था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम शानी ने और मोहनजोदाड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने की थी। देखो इन सभी में भारत के अपुरा पाषाणिक मानव माने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तर मानव। आगे बात करेंगे 2 समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों कौटिल्य। ये किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और मेघास्नीत दोस्तों किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे विशाखादत्त की एक
एक रचना कौन सी है, आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋत अथवा श्रेष्ठ यात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। दोस्तों कौन, वरुण। और वरुण के लिए कितनी ऋचाओं का प्रावधान किया है, 200 ऋचाओं का। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का, सबसे ज्यादा। अग्नि के लिए दोस्तों 200 का, किसके लिए, 200 का अग्नि के लिए। और सोम के लिए दोस्तों नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, सूची एक का सूची दो के साथ सुमिलित की। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि ह्वेनसांग, ह्वेनसांग दोस्तों कौन था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया, एक चीनी यात्री था। इसके बाद दोस्तों फाहियान, फाहियान दोस्तों किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके बाद मेगस्थनीज, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। इसके बाद दोस्तों सर रो, ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। देख लेते हैं, 2, 4, 1, 3। बात करेंगे दोस्तों आगे। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग चोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोल को। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाली शक संबत किसने प्रारंभ किया था, किसने दोस्तों, कनिष्क ने। किसने किया था, कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कब, 78 ईस्वी में। कब, 78 ईस्वी में, एडी में, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 105 के हम लोग फटाफट। पंचतंत्र में किसके दरबार, पंचतंत्र किसके दरबार में लिखा गया था, पंचतंत्र तो व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखाया था। पंचतंत्र दोस्तों किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की। किसकी, विष्णु शर्मा की रचना है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनवाया गया था, खजुराहो का मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों के काल में बनवाया था। चंदेल कहाँ के, महुआ वाले, आला उदल वाले दोस्तों भाई। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसमें दोस्तों इस टाइम करीब 1 लाख श्लोक लगभग हैं। और तो ये जब आया था तो इसमें सिर्फ 8,000 श्लोक थे। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकर थे। कौन थे, 24वें तीर्थकर। दोस्तों ऋषभ देव इसके पहले तीर्थकर, और इसके बाद पाशारनाथ 23वें तीर्थकर, और अजीतनाथ। दोस्तों ये बताना है दो आपको कौन से तीर्थकर थे। निम्न कौन सिंधुवाड़ी सभ्यता से संबंधित है, तो दोस्तों सिंधुवाड़ी सभ्यता से क्या संबंधित था, क्या मध्य पाषाण, नहीं। नवपाषाण, नहीं। कोलोसाइक, नहीं। ये कांस्य युगीन था। कौन सा, कांस्य युगीन। इसके बाद अब मुर्दों के टीलों के नाम से प्रसिद्ध था मोहनजोदारो। क्या, मोहनजोदारो। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी राजधानी किसने, इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने। लुथलेक एक बंदरगाह था। और कालीबंगन से क्या मिला था, कमेंट करके बताना है आपको दोस्तों। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, मंदिरों की शैली किस रूप में जानी जाती है, तो दोस्तों नागर शैली में। किसमें, नागर शैली में मंदिर शैली है जो। इसके बाद किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने। किसने, राष्ट्रकूटों ने। इसके बाद किसके गणतंत्र में बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ था, मल्लों के दोस्तों। कुशीनगर में। कहा, मल्लों की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर, ठीक है। यहाँ इन्हें महापरिनिर्वाण हो गया था, किसी रक्तसार की वजह से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे 214 क्वेश्चन नंबर 214, धन्यों की खेती किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नव प्रस्तर काल में दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115, 215 सॉरी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है शुद्ध पिटक। कौन सा, शुद्ध पिटक। और एक अभिधम्म पिटक, एक विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं किसके, बौद्ध धर्म के। बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है दोस्तों, अश्वघोष की। किसकी, अश्वघोष की। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडनवल कश्मीर में। कुंडनवल कश्मीर में। दोस्तों जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, दोस्तों ये अथर्ववेद में किया जाता है। कब किया था, अथर्ववेद में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र दोस्तों मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का नहीं है, दोस्तों हड़प्पा भारत में नहीं है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ, लड़काना जिले में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा, बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद दोस्तों सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अशोक का है। किसका है, अशोक का है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मौर्य वंश किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, दोस्तों
पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कवि कालिदास निम्नलिखित में किसके समकालीन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों कालिदास की एक रचना कौन सी है? शकुंतलम। ठीक है, याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 123 223 की हम लोग। दोस्तों 223 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 223, सतवाहन राजवंश वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 224 की, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? दोस्तों ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे निम्न में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? दोस्तों मौर्य वंश। इन सब में कौन सा प्राचीन है? मौर्य वंश, क्योंकि ये हर्षक वंश के बाद आया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है सरस्वती, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, सिर्फ कहाँ मिलता है दोस्तों? प्रयागराज में। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली। इसके बाद दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। कौन? मखली घोषाल। इसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? चावल। क्या है? चावल। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग 230 की, मिलिंदों पंगों के एक है दोस्तों पाली ग्रंथ है। कौन सा? पाली ग्रंथ। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग 231 की। इसकी 231 की, निम्न में से किसे बीजगणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो भास्कर का। किसको? भास्कर का। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ठीक है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों तमिल थी। क्या थी? तमिल। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ शंकर जी मतलब। इसके बाद अशोक किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ना पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पशु था। पाला गया पशु तो क्या था दोस्तों? नपाषाण। दोस्तों कुत्ता सबसे पहला पशु था। कौन सा? सबसे पहला पशु कुत्ता। वैदिक युग है, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। इनमें इनमें किस शासक को प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अशोक को प्रियदर्शन। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। कहां थी? मदुरई। मदुरई लिखा है, मदुरई थी। ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग 239 की। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों त्रिपिटक का एक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। किसका है? बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक। अभिधम पिटक। 3 पिटक हैं दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? दोस्तों अहिंसा नहीं था। इसके बाद कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली तथा रचना की सहायता प्रदान की थी? दोस्तों भारतीय एवं रोमन ने। किसने? भारतीय एवं रोमन ने। दोस्तों महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कितनी बार बताया आपको? राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। इसके बाद दोस्तों किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों उदयगिरी में। कहाँ लड़ा गया था? उदयगिरी में कलिंग युद्ध। इसके बाद मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज किसकी मानी जाती है? लोहे की। दोस्तों लोहे की। जबकि कांस्य युग दोस्तों ये हमारा हड़प्पा सभ्यता में कांस्य था, लेकिन उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग 245 की। प्रसिद्ध शासक पुलकेशन अद्वितीय को निम्न में से किसने पराजित किया था? दोस्तों नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। इसके बाद बात करेंगे 246 की। निम्न में से 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोश के ग्रंथ है? दोस्तों अमरकोश। कौन सा? अमरकोश। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 247 की।